और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। हम जब मसीह जीवन में रहते हैं तो कई सारी परिस्थितियों को हमें देखना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। कुछ स्पिरिचुअल रहते हैं, कुछ फिजिकल रेलम में रहते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे खिलाफ कार्य करती है। स्पिरिचुअली अगर हम देखेंगे तो शैतान ऐसी कई चीज़ों को हमारे खिलाफ करता है जिससे हम निरुत्साह हो जाए, या जो कार्य हम परमेश्वर के नाम पे कर रहे हैं वो काम को हम ना करें। इस प्रकार से शैतान पूरी कोशिश करता है। अगर आप फिजिकल रेलम में देखेंगे तो कई इंसान, कई व्यक्ति, कभी आप जहाँ काम कर रहे वहाँ पे, कभी कभी आप जहाँ पे सेवा कर रहे उस जगह पे, या फिर कभी कभी आपके खुद के परिवार के अंदर आप ऐसे स्ट्रगल्स को देखते हैं जिससे क्या होता है कि हम जो बढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा हम एक अटैक को देख लेते और उसके कारण हम आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। हालेलुया। उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि सिर्फ स्पिरिचुअल वेपन तेरे खिलाफ जो तैयार किए गए परमेश्वर उसे रोकेगा। उसमें ये लिखा है कि जितने भी वेपन्स हैं, कितने भी बड़े, कितने भी ताकतवर, कितने भी प्लान के साथ शैतान कार्यों को करेगा, उनमें से कोई भी हथियार हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। हो सकता है कुछ अनदेखी या अचानक से कोई चीज़ें हमारे लाइफ में आ जाए जिसको देखकर हमें लगेगा कि यार ये काम कैसे होगा करके, या फिर वो एक सेटबैक के रूप में आएगा हमारे खिलाफ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वचन कहता है, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। आपके खिलाफ, हालेलुया, जितने भी हथियार तैयार किए गए वो आपके खिलाफ काम नहीं कर पाएंगे। जब आप इजराइल को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इजराइल के खिलाफ कितनी सारी विपत्तियां हैं, कितने सारे कंट्रीज इजराइल के खिलाफ आए। ऑल द वे मिस्रैम से आप शुरू करेंगे, मिस्रैम आई, पर्शिया आई, असीरिया आई, बैबिलोन आया, उसके बाद ग्रीक साम्राज्य तक इजराइल के खिलाफ आया। लेकिन आज भी आप इजराइल को देखेंगे, उन सारे परिस्थिति में परमेश्वर इजराइल को बचाता रहा। कभी मोआबी उनके खिलाफ आए, कभी फिलिस्ती उनके खिलाफ आए, है ना, कभी चारों तरफ से घेर लिया, कभी 4 लोग मिलकर एक साथ खड़े हो गए इजराइल को नाश करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा यही रहता है कि कोई भी हथियार तेरे खिलाफ आएगा, मैं उससे सफल होने नहीं दूंगा। हम आज के इजराइल को भी जब देखते हैं तो इजराइल के लिए रहना बहुत मुश्किल है। क्या इजराइल हर चीज़ बिल्कुल सही कर रहा है? शायद नहीं। जब आपके घर में बार बार बारूद गिरता रहे तो कुछ डिसीजन शायद आप भी गलत करते हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इतना सब होने के बावजूद भी अगल बगल के हर कंट्री का एक ही निर्णय रहता है कि किसी न किसी तरीके से इजराइल को मैप से सफा कर दिया जाए। लेकिन इतने साल के कोशिश के बावजूद भी, इतने सारे राज्य मिलने के बावजूद भी इजराइल को कोई खिलाफ इजराइल के कुछ कर नहीं पाता। 1-2 दिन तक अगर हावी रहता भी है तो मानो उसके बाद ये छोटा सा देश फिर से बच लिया जाता है। क्या कारण है उसके पीछे? उसके पीछे का कारण परमेश्वर का वायदा है। और वायदा क्या है? तेरे खिलाफ कोई हथियार काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इधर से उधर से कई जगह से तेरे खिलाफ कई चीजें आएंगी, कुछ दिन तक काम करेंगी, पर 100% तेरे ऊपर काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर बचा के रखने वाला परमेश्वर है। आज आपको भी मैं यही बोलना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप के खिलाफ भी अचानक कुछ चीजें आ जाए, अचानक, है ना, वो सरप्राइज में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारे लाइफ में, सरप्राइज में कुछ दिक्कतें आ जाती है हमारे लाइफ में। और हो सकता है ऐसी कुछ चीजें आपके और मेरे जीवन में अचानक आ जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हालेलुया। उसी मोमेंट में परमेश्वर अपनी ताकत को ज्यादा दिखाता है। हम किसी एक व्यक्ति की ताकत ज्यादा है, हमें कब पता लगेगा? आज से कई साल पहले, आप जानते हैं, जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था तो जापान और अमेरिका के बीच में एक घटना घटी थी, जहां पे जापान ने एक दिन क्या किया, पर्ल हार्बर करके एक जगह पर अचानक उधर आकर बॉम्ब डाला, और बॉम्ब डालकर तकरीबन 3 से 3,500 लोगों को उस दिन वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। और वहाँ पे आके
उनके ऊपर उनको नाश कर दिया। मैं उस जगह पे जाने का मुझे मौका मिला है। आज भी जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आप उस एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने उसे प्रिजर्व किया, कैसे अचानक वहाँ पे उस जगह पे जापान आया और जापान के लोगों ने या जापान की आर्मी ने क्या किया, अटैक किया। और ऐसा लग रहा था कि बस अब इनके पास कोई और मौका नहीं है करके। ऐसा लगा जैसे अमेरिका बैकफुट में चला गया करके। लेकिन अगर आप उनके हिस्ट्री को थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो सबको लगा कि बस उसी के साथ उस देश का नाश हो गया करके। लेकिन उस मोमेंट में भी जब अमेरिका को मदद की ज़रूरत थी तो इनफैक्ट कई सारी औरतों ने आके क्या किया, मदद करने के लिए अमेरिका को मदद किया। ऐसा लगता है हमें कभी कभी कि एक घटना अचानक हमारे लाइफ में आएगी और इसके बाद हम नाश हो जाएंगे करके, या इसके बाद हम बढ़ नहीं पाएंगे, या इसके बाद हम उठ नहीं पाएंगे। प्रियो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी कभी एक बड़ा प्रॉब्लम भी हमें यही दिखाता है कि हमारा परमेश्वर कितना और ज़्यादा ताकतवर है करके। अगर एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा या एक बड़ा इश्यू नहीं आएगा तो आप और मैं कभी भी परमेश्वर के ताकत को फुल्ली समझ नहीं पाएंगे। और परमेश्वर का फुल ताकत समझने के लिए अगर आप आयुब से पूछेंगे तो आयुब का एक लेवल ऑफ ब्लेसिंग था, लेकिन जब वो प्रॉब्लम आया तो तब उसे पता लगा कि उसका परमेश्वर कितना ज़्यादा ताकतवर है। जब आप आयुब की किताब 38, 39, 40, 41 पढ़ेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर अपनी ताकत का वर्णन करता है और बताता है कि क्या क्या चीज़ों की उसने सृष्टि की है और कहाँ कहाँ पे वो अद्भुत काम कर सकता है। और अगर आयुब के जीवन में वैसा प्रॉब्लम नहीं आता तो आयुब कभी भी डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग नहीं देख पाता। हालेलुया। वो परमेश्वर का डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग इसके लिए देखा क्योंकि उसके खिलाफ उतना बड़ा ताकत आया। जब उसके खिलाफ उतना बड़ा ताकत आया तो आज तक जिस खुदा के भलाई को और ताकत को और परमेश्वर के सामर्थ को उसने नहीं देखा, उस सामर्थ को उसने अपने जीवन में देखा। कहने का तात्पर्य, शैतान कितनी भी बड़ी ताकत को ले आए, कितनी भी बड़ी लड़ाई ले आए, कितना भी बड़ा युद्ध ले आए, आज प्रभु यीशु के नाम पे वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। अगर एकाध समय के लिए परमेश्वर ने उसे अलाउ भी कर दिया तो उसका मतलब है उसमें भी परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने वाला है। और जब महिमा दिखाएगा तो डबल पोर्शन ऑफ पावर के साथ परमेश्वर क्या करेगा, अपनी ताकत और बरकत को दिखाएगा। तो हो सकता है कि एक सेटबैक हमारे लाइफ में आ गया हो सकता है कि एक कठिनाई हमारे लाइफ में आ गया हो सकता है हमें किसी ने धोखा दे दिया हो सकता है हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे गए हो सकता है हमें निरुत्साह करने के लिए शैतान ने कुछ प्लान और स्कीम को किया हो। लेकिन आप जब वो प्रॉब्लम आए तो आपके माइंड में और मेरे माइंड में बस एक ही चीज आए और वो ये होना चाहिए, परमेश्वर मैं पूर्ण तरीके से विश्वास करता हूं कि अगर पहली चीज कोई हथियार मेरे खिलाफ 100% मुझे हानि नहीं कर पाएगा, और अगर एक कुछ समय के लिए अगर ये मेरे खिलाफ आ भी गया तो परमेश्वर आप उतरने जा रहे हो और अपने कार्य को आप करने जा रहे हो। हालेलुया। ये याद रखना बहुत जरूरी है। आग में जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा नाश होने वाला है। शेर के गुहे में जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा नाश होने वाला है। हालेलुया। जेल में जाने का मतलब नहीं है कि हमारा नाश होने वाला है। हालेलुया। हमें पकड़ लिया गया तो इसका मतलब नहीं है हमारा नाश होने जा रहा है। चारों तरफ से अगर घेर लिया जाए तो इसका ये मतलब नहीं है हमारा नाश होने जा रहा है। एलिया बताएगा चारों तरफ मुझे घेर लिया गया लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा। हालेलुया। 3.5 साल अगर आपको एक केव में रखा है इसका मतलब है परमेश्वर आपको छोड़ नहीं रहा है। एक जारेफात का रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए नए रीति से तैयार करके रखा हुआ है। आज परमेश्वर हमसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, अगर एक आध समय के लिए अगर कुछ कठिनाई आ भी गई वो ज्यादा दिन तक मेरे ऊपर कार्य नहीं कर पाएगा। कितने लोग आज बिलीव कर सकते हैं कोई हथियार मेरे खिलाफ काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हो सकता है जॉब में एक इश्यू लेकर आए, हो सकता है एक बिजनेस में थोड़ा इश्यू लेकर आए, हो सकता है परिवार के खिलाफ थोड़ा इश्यू लेकर आए, हो सकता है साधनों में थोड़ा सा इश्यू लेकर आए, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। कितने लोग आज कह सकते हैं कि परेशानी ज्यादा दिन तक मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। जोशुआ से पूछोगे तो वो कहेगा 7 दिन टिका यरीहो का दीवार। हालेलुया। कुछ दिन टिका कुछ दिन टिका यरदन का समुंदर। हालेलुया। कुछ दिन आई के लोग मेरे खिलाफ खड़े रहे, लेकिन हर बार जब एक तूफान, जब एक दिक्कत मेरे खिलाफ खड़ा हुआ, हर बार परमेश्वर नीचे उतर कर परमेश्वर ने दिखाया
वो कितना सामर्थी और ताकतवर परमेश्वर है। अगर समुंदर सामने बंद नहीं होता तो हमें कभी नहीं बोल सकते थे कि समुंदर को दो भाग करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर दीवार सामने नहीं खड़ी होती तो हम कभी नहीं कह पाते कि इन दीवारों को गिराने का ताकत परमेश्वर रखता है। हालेलुया। अगर मृत्यु नहीं होती और 3 दिन तक लाजर मरा नहीं होता तो हम कभी नहीं कह पाते कि हमारा परमेश्वर सिर्फ रोगियों को ठीक करने वाला नहीं बल्कि मरो को जिंदा करने वाला भी परमेश्वर है कर। हालेलुया। तो इसके लिए आज इस छोटे से वचन को सिर्फ आपके सम्मुख देना चाहूंगा। कोई भी हथियार आपके खिलाफ और मेरे खिलाफ अगर आती है वो प्रॉस्पर नहीं हो सकती है। प्रॉस्पर नहीं हो सकती है मतलब 100% आपको और मुझे वो नाश नहीं कर सकती है। यस, उसमें एक ताकत है। यस, कुछ दिन के लिए शायद वो हमारे खिलाफ कार्य कर सकता है, लेकिन कुछ ही दिन के लिए, बस कुछ ही दिन के लिए, थोड़े ही समय के लिए उसको अलाउ कर दिया गया। जैसे शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया गया है। शैतान को भी पता है एक ना एक दिन उसे पकड़ लिया जाएगा। हालेलुया। और उसे हमेशा हमेशा के लिए नरक के अंदर बांध दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु से आप पूछेंगे तो प्रभु यीशु बताएंगे थोड़े देर के लिए, मात्र थोड़े दिनों के लिए, 72 घंटे के लिए मृत्यु का ताकत प्रभु यीशु के ऊपर शायद कार्य किया, लेकिन 72 घंटे के बाद हालेलुया मृत्यु का भी डंक हालेलुया हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो भी प्रभु यीशु के सामने टिक नहीं पाया। कब्र टिक नहीं पाया। हालेलुया आमीन। कोई रोग टिक नहीं पाया, कोई मार टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि वचन कहता है नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। आमीन। तेरे ऊपर 100%, मेरे ऊपर 100% हानि करने का ताकत उस परेशानी को नहीं है। तो आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इस चीज को जरूर दुआ में याद रखिएगा और अपने आप को बार बार कहिएगा। हमारे कन्फेशन का भी सबसे पहला कन्फेशन यही है, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। हालेलुया। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध उठती है वो मेरे ऊपर हानि को या मेरे ऊपर कोई कार्य को करने का ताकत उसका नहीं है। आज आइए खुदा के सामने हम मिलकर दुआ करेंगे। और अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज से आप गुजर रहे हैं, आज की सुबह आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये एक परेशानी मेरे ऊपर हावी है, ये एक कठिनाई मेरे ऊपर हावी है, ये एक दिक्कत मेरे ऊपर हावी है, तो क्या आज खुदावंद के सामने आप अपने आप को सौंप सकते हैं और फिर कह सकते हैं कि ये ज़्यादा दिन तक मेरे ऊपर टिकने नहीं वाला है, ये चीज़ ज़्यादा दिन तक मेरे ऊपर हावी नहीं होने वाला है। क्या आप अपने आप से ये कह सकते हैं कि नो प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू टेक ओवर मी, कोई भी परेशानी मेरे ऊपर टेक ओवर नहीं करने जा रही, बल्कि आप बिलीव कर सकते हैं कि इसमें से मैं निकलने जा रहा हूँ, इसमें से परमेश्वर मुझे निकालने जा रहा है और इसके अंदर से परमेश्वर अद्भुत 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 एक मिरेकल को लेकर आने वाला है। आइए मिलके एक साथ दुआ करें। आइए कुछ देर खुदा की